Hello and welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. So लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था फाइलम कॉर्डेटा के बारे में और फाइलम कॉर्डेटा के हमने बेसिक कैरेक्टर्स को ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, जो सब फाइलम्स हैं, उनको डील करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो लास्ट क्लास में हमने डील किया था, हो आई होप कि आपको सारी चीज़ें रिमाइंड कर रखी है आपने। अगर वो सारी चीज़ें आप भूल चुके हो या फिर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, सो दैट कि आप वो क्या है कि आसानी से लिंक इस्टेब्लिश कर पाओगे। ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ फाइलम कॉर्डेटा की, किसकी? फाइलम कॉर्डेटा की। तो आपको याद होगा कि फाइलम कॉर्डेटा को मैंने दो क्लासेस में डिवाइड किया था या दो पार्ट में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्रेनियम। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्रेनियम, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्रेनियम के बेसिस पे मैंने फाइलम कॉर्डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया था। अगर आपको याद हो, एक तो हमने पढ़ा था ए क्रेनिएटा, ए क्रेनिएटा, और दूसरा हमने पढ़ा था क्रेनिएटर। ठीक है। एक पढ़ा था ए क्रेनिएटा और दूसरा पढ़ा था क्रेनिएटा। अगर मैं बात करूँ ए क्रेनिएटा की, तो ए क्रेनिएटा में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे क्रेनम एब्सेंस होता है। यहाँ पे क्या है? क्रेनियम एब्सेंस होता है, यानी क्रेनियम क्रेनियम एब्सेंट। यहाँ पे क्रेनियम एब्सेंट होगा। बट अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेनियम क्रेनियम प्रेजेंट होता है। अब ये जो एक रेनिएटा है इसको हमने फर्दर दो सब फाइलम्स में डिवाइड किया था। इसको हमने दो सब फाइलम में डिवाइड किया था। एक तो था सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, एक था सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, और दूसरा क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा। तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन थी जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में। ठीक है। तो अगर मैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की बात करूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर दे दूं। मेरा नाम है आशीष रंजन और मैंने एम्स 2016 के अंदर AIR 803 रैंक इस्टेब्लिश की थी, या बोल सकते हैं 803 रैंक मुझे मिला था, ऑल इंडिया रैंक। उसके अलावा मैंने अपनी मेडिसिन कंप्लीट की है। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी अन अकेडमी में पढ़ा रखा है, श्री चैतन्य में पढ़ा रखा है। साथ के साथ मैं एक एक एक्स एलेनाइट भी हूँ, यानी मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो एलन से की थी। ठीक है। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा मेल आईडी है आशीष रंजन @Young Minds Career Institute, या फिर आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। इस समय हमने अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। डायरेक्टली आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ youngmindscareerinstitute.com, जहाँ पर अभी इस समय जस्ट हमने लाइव क्लासेस स्टार्ट की है नीट की। साथ के साथ BSc की हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स मतलब बना रखी है, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी क्या है, BSc के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके पूरी की पूरी क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है बहुत कम प्राइसेस पे मैंने रख रखा है। वो जस्ट आपके एक पिज़्ज़ा के कॉस्ट में आप उसको खरीद सकते हैं। तो आप जाके एक बार मेरे वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो जनरली हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं, बट लेक्चर के अंदर हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी है। साथ के साथ मेडिकल के कोर्सेज भी हमने कर रखे हैं, जैसे एनाटमी फिजियोलॉजी हो गया। पैरामेडिकल के कोर्सेज भी है, जैसे कोई BPT कर रहा है, नर्सिंग कर रहा है, तो उसके कोर्सेज भी हमने ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे लॉन्च कर दिए हैं। तो आप जाके डायरेक्टली वहाँ से चेकआउट करके कोर्स को बाय कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि था हमारा सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। और यहाँ पे हम डील करने वाले हैं उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टर्स की, यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स की, तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये जो नाम है यूरोकॉर्डेटा, ये जो नाम हमने रखा है यूरोकॉर्डेटा, यूरो वर्ड का मतलब होता है टेल। यूरो वर्ड का मतलब क्या होता है? टेल। और कॉर्डेटा का मतलब है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है। ये क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड।
तो अगर हम बात करें यूरोकॉर्डेटा, तो यूरोकॉर्डेटा के अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं जिनके टेल के अंदर नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होता है, बट आफ्टर सम टाइम वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है और वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाम आपको याद रखना है, यूरोकॉर्डेटा। यहाँ पे जो सब फाइलम है इसको यूरोकॉर्डेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एनिमल्स इंक्लूड है तो उनके लाइफ के किसी न किसी फेज में क्या है, उसके टेल के अंदर नोटोकॉर्ड आपको जरूर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरली जितने भी मेंबर्स होते हैं आपके सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के, वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, यानी मेराइन वाटर में प्रेजेंट होंगे, बाकी फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये मेराइन वाटर में प्रेजेंस होंगे। साथ के साथ एक कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये आपको हर जगह मिल सकते हैं। ठीक है, एवरीवेयर, यानी हर ऐसा कोई सा लोकेशन नहीं है जहाँ पे ये आपको नहीं मिल सकता। वहाँ पर अगर मेराइन वाटर है तो वो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है, सी के हर एक सी के अंदर देखने को मिलेगा और हर एक डेप्थ पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि बॉटम डवेलर्स है या फिर सरफेस डवेलर्स है, ये आपको हर एक डेप्थ पे देखने को मिल सकते हैं, हर एक सी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मोस्टली सेडिनेटरी होते हैं। सेडिनेटरी का मतलब कि ये अपने एक सबस्ट्रेटम से फिक्स होते हैं। ठीक है, सेडिनेटरी का मतलब क्या होता है, फिक्स टू द सबस्ट्रेटम, यानी जो भी इनका सबस्ट्रेटम होगा उस सबस्ट्रेटम से ये फिक्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ पेलाजिक होते हैं। पेलाजिक का मतलब कि ऐसे एनिमल जो ओपन सी में रहते हों, या बोल सकते हैं कि सरफेस पे रहते हैं, या ओपनली फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सेडिनेटरी होते हैं, मोस्टली सेडिनेटरी होंगे, यानी वो फिक्स होंगे सबस्ट्रेटम से। कुछ ओपन सी के अंदर मिलेंगे और फ्री लिविंग या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये अकेले मिलते हैं तो जिसकी वजह से इसको सोलिटरी बोल सकते हैं, या कॉलोनीज की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो ये सोलिटरी है, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग यूरोकॉर्डेटा आपस में किस तरीके से कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है, तो सोलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। साइज़ काफ़ी छोटा होता है, 0.25 से 250 तक देखने को मिल सकता है, या इसकी साइज़ इतने 2.25 से 250 तक वेरी कर सकती है। शेप और कलर भी इनका वेरिएबल होता है, चेंज हो सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो फाइलम यूरोकॉर्डेटा है उसके अंदर हम एक स्पेशल टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, एक स्पेशल फीचर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेट्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि जनरली अगर मेटामॉर्फोसिस की बात करें, एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में चेंज होने को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। लेकिन कैसा चेंज होना चाहिए, एडवांस फॉर्म में चेंज होना चाहिए। लेकिन यूरोकॉर्डेटा के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो लार्वा होता है, ठीक है, वो फ्री स्विमिंग होता है। लार्वा ज़्यादा एडवांस होता है, लार्वा एडवांस कैरेक्टर्स को रखता है। और जैसे ही अडल्ट की बात करते हैं तो अडल्ट के अंदर क्या होता है, लेस एडवांस फीचर, लेस एडवांस, या आप बोल सकते हैं प्रिमिटिव फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब क्योंकि कोई चीज़ एडवांस से लेस एडवांस या प्रिमिटिव कैरेक्टर पे जा रहा है तो वहाँ पे उसका रिग्रेशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को शो करता है, यानी एक एडवांस फॉर्म से लेस एडवांस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसी लाइन को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए था। तो इसमें क्या है कि अडल्ट बॉडी डीजनरेट हो जाती है, यानी जो इसका जो अडल्ट फॉर्म होगा, यानी यूरोकॉर्डेट्स के जो अडल्ट फॉर्म होते हैं उनकी बॉडी डीजनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो सेक लाइक दिखेगी। सेक लाइक का मतलब अंदर से खाली होगा, होलो जैसा होगा, सेक लाइक होगा। बॉडी में कोई भी सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता, अनसेगमेंटेड बॉडी होगा। और कोई भी अपेंडेजेस देखने को नहीं मिलता। अपेंडेजेस का मतलब कि वही लाइक हाथ पैर का कुछ तरीके से फॉर्मेशन हो, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो कोई भी अपेंडेजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। और ना ही यहाँ पर टेल होता है, क्योंकि टेल लार्वा के अंदर प्रेजेंट होता है, अडल्ट आते आते तक वो गायब हो जाता है, तो टेल देखने को नहीं मिलता। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को शो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें फाइलम यूरोकॉर्डेटा की, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की, तो इनके बॉडी के ऊपर एक स्पेशल टाइप की कवरिंग प्रेजेंट होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। उस कवरिंग को हम ट्यूनिक कवरिंग बोलते हैं, या उसको टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ट्यूनिक या टेस्ट की जो कवरिंग है वो एक स्पेशल टाइप के केमिकल से बनती है जो कि लगभग सेल्यूलोज के सिमिलर होती है। इस केमिकल को हम ट्यूनिसिन बोलते हैं। अब ट्यूनिसिन की कवरिंग प्रेजेंट होने की वजह से, ट्यूनिसिन की टेस्ट प्रेजेंट होने की वजह से
ये जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है उसको हम ट्यूनिकेटा भी बोल सकते हैं या इनको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, देखो इनके बॉडी के ऊपर एक क्या है, सेलुलोज लाइक स्ट्रक्चर की कवरिंग प्रेजेंट होती है और इसी कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूनिक बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया कि ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टेल है इनके, ये जो देखो ये लार्वल फॉर्म है, ये क्या है, इसका लार्वा है, और ये वाला जो फॉर्म है ये इसका अडल्ट फॉर्म है। ठीक है, ये अडल्ट फॉर्म है। तो लार्वा में नोटोकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है किस रीजन में, टेल में, बट यहाँ पे अडल्ट में आप टेल आप नहीं देख पा रहे हो, तो कि एडवांस और ये फ्री लिविंग होता है या फ्री स्विमिंग होता है। ये कैसा है, ये आपका फ्री स्विमिंग होगा, ये फ्री स्विमिंग होता है, और ये फिक्स्ड होता है या सेडिनेटरी होता है। तो ये फ्री स्विमिंग से फिक्स्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो मोर एडवांस से लेस एडवांस की तरफ मूव कर रहा है ये, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड होगा वो लार्वा के टेल में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम हम यूरोकॉर्डेटा भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी फूड एंटर करेगा और बाद में बाहर भी जाएगा, यानी माउथ और एनस दोनों की ओपनिंग होती है। कंप्लीट का सिंपल मतलब होता है माउथ और एनस दोनों की ओपनिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके यहाँ पे फेरिंग्स में ब्रैंकियल सैक, बहुत बड़े बड़े ब्रैंकियल सैक प्रेजेंट होता है, साथ के साथ ये एंडो स्टाइल भी प्रेजेंट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट फीचर है, एंडो जो स्टाइल है ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फिल्टर फीडर मैकेनिज्म में हेल्प करता है। फिल्टर फीडर मैकेनिज्म, फिल्टर फीडर मैकेनिज्म में हेल्प करता है, और यही क्या है, हायर कॉर्डेट्स के अंदर थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। थायराइड इन हायर कॉर्डेट्स। तो जनरली जो एंडोस्टाइल ऑर्गन है ये लोअर कॉर्डेट्स के अंदर फिल्टर फीडर मैकेनिज्म में हेल्प करता है, बट यही हायर कॉर्डेट्स के अंदर थायराइड ग्लैंड में ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाला क्या है, आपका एंडोस्टाइल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है, इनके बॉडी के ऊपर गिलसिल्ट का प्रेजेंस होता है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर कोई भी कॉर्डेट है तो उसके अंदर 3 कैरेक्टर आपको देखने को ज़रूर मिलता है। कौन कौन से थे वो आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो को कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट वाले को आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये सीलियरी फीडर भी शो करते हैं। सीलियरी फीडर का क्या मतलब है कि यहाँ पर सीलिया की मदद से ये फूड को कैप्चर करते हैं। जनरली ये पानी के अंदर रहते हैं, तो सीलियरी मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि पानी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि डायटम्स हो गए, ये मूव करते हैं, सीलिया की वजह से ये आता है, साथ के साथ बॉडी के अंदर जाएगा, उसमें से क्या है कि ये फूड को कैप्चर कर लेगा और रेस्ट ऑफ द वाटर को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 ओपनिंग्स आपको देखने को मिल जाता है। एक होता है आपका, अगर बात करें, ब्रेंकियल अपर्चर होता है, और एक होता है एट्रियल अपर्चर। तो ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर की वजह से, जो कि हम आगे कवर करेंगे, यहाँ पर क्या है, पानी बहुत तेज़ी से फव्वारे के जैसे निकलता है। इसलिए जितने भी आपके ये जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स हैं उनको एक अलग नाम से भी जानते हैं, और इस नाम को हम बोलते हैं सी स्क्विड। इसको क्या बोलेंगे, सी स्क्विड बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, गिलसिल्ट्स प्रेजेंट होता है। नहीं, गिलसिल्ट की मदद से ये क्या करेंगे, आपका सिंपल सा रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगर बात करें, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है, नहीं एक सिंपल सा चैम्बर में चला जाता है। हार्ट सिंपल होता है, ट्यूब लाइक होता है, और वेंट्रल पोजीशन में आपको देखने को मिलता है। यानी हार्ट आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, वेंट्रल, यानी इस साइड, ये वेंट्रल पोजीशन है, वेंट्रल पोजीशन की तरफ ये आपका हार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये वेंट्रल पोजीशन पे हार्ट प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ब्लड क्या है, यहाँ पे पीरियोडिकली रिवर्स होता है। अब ये रिवर्स कैसे होता है, जब मैं हार्डमानिया आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ब्लड यहाँ पे किस तरीके से पीरियोडिकली अपने आप को क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, अपनी डायरेक्शंस चेंज कर रहा है। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पर क्या है, ब्लड के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको बोलते हैं वेंडोसाइट सेल्स। ये वेंडोसाइट सेल्स क्या करते हैं कि जो सी वाटर के अंदर वेनेडियम है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, साथ के साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सक्रीशन करने के लिए, तो एक्सक्रीशन करने के लिए यहाँ पर न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होगा, पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट होगा, साथ के साथ नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन ग्लैंड्स के थ्रू ये क्या करता है, ये एक्सक्रीशन करता है। जैसे कि ये रहा आपका न्यूरल ग्लैंड। ठीक है, न्यूरल ग्लैंड की मदद से यहाँ पे क्या करेगा, एक्सक्रीशन करता है। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड देखने को, यानी डोर्सल पोजीशन में आपको नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन ये लार्वल स्टेजेस के अंदर ही रहता है। लेकिन बाद में जब ये अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, मेटामॉर्फोसिस जब शो करता है, तो ये जो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है ये रिड्यूस होके एक सिंगल डोर्सल नर्व गैंग्लिया में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये अडल्ट के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है, नर्व गैंग्लिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये रिड्यूस फॉर्म होने के बाद डॉर्सल नर्व गैंग्लिया, यानी डॉर्सल पोजीशन में है और गैंग्लिया है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डॉर्सल सिंगल डॉर्सल नर्व गैंग्लिया बोल रहे हैं। ठीक है, मोस्टली ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का सिंपल मतलब होता है मेल और फीमेल जो सेक्सेस है सेम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। तो अगर सेम बॉडी के अंदर ही दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो वैसे होना क्या चाहिए था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था। बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन का रीज़न क्या होता है, ये समझने वाली चीज़ है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसलिए शो होता है कि मान लो ये क्या है आपका, एक यूरोकॉर्डेटा है, इसके बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम टाइम में मैच्योर नहीं होता। यहाँ पर प्रोगाइनिक कंडीशन देखने को मिलता है, प्रोगाइनस कंडीशन देखने को मिलता है। प्रोगाइनस का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल में सबसे पहले फीमेल मैच्योर हो जाती है, मेल को मैच्योर होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से कि अगर फीमेल का एग निकलेगा भी तो भी क्या है, वो मेल उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, उसके लिए दूसरे मेल पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो प्रोगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑल्दो ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, बट प्रोगाइनस कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो प्रोगाइनस का मतलब क्या है, फीमेल ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर्स फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले ये मैच्योर होता है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, यानी बॉडी के बाहर होता है, ध्यान रखना है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, ये डायग्राम आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर ये फ्री स्विमिंग लार्वा था। अब ये फ्री स्विमिंग लार्वा क्या है, एक सेडिनेटरी अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बेचारा एक अच्छा सा, यानी अगर हम बात करें लार्वा के अंदर सबसे ज़्यादा आपको कॉर्डेटिक कैरेक्टर्स देखने को मिलता है, बट जैसे ही अडल्ट में चला जाता है तो लेस एडवांस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि लार्वल स्टेजेस देखने को मिलते हैं, यानी लार्वा आने के बाद ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लार्वा होता है उसको टेडपोल लार्वा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं, लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। जब लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट है वो डायरेक्टली अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, जो जाइगोट है पहले लार्वा में कन्वर्ट होगा, फिर जाकर अडल्ट में कन्वर्ट होगा, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोल रहे हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो जाइगोट है सबसे पहले लार्वा बनाएगा, फिर लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो अगर ये फॉर्म आपको देखने को मिलता है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। उसके अलावा जो भी यहाँ पे जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है और उसके अंदर कॉर्डेटिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू देखने को मिल जाता है, बर्डिंग होंगे, छोटे छोटे बर्ड्स फॉर्म करेंगे और उन बर्ड्स के थ्रू यहाँ पे ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल ब्रैंकियल अपर्चर एंड डॉर्सल एटियर अपर्चर यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पर आपको दो टाइप के अपर्चर देखने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं कौन सा अपर्चर, ब्रैंकियल अपर्चर, और एक को बोलते हैं एट्रियल अपर्चर। ठीक है, ये जो ब्रैंकियल अपर्चर है, ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू वाटर बॉडी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो वाटर एंटर्स थ्रू थ्रू ब्रैंकियल अपर्चर एंड वाटर रिलीजेज और रिमूव आउट बोल सकते हैं,
या वाटर वाटर रिलीजेज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एट्रियल अपर्चर। यानी यहाँ पे दो अपर्चर देखने को मिलेंगे। सपोज करो अगर ये वाला इसका क्या है, ब्रैंकियल अपर्चर है, तो ये क्या होगा, एट्रियल अपर्चर होगा। यहाँ से इधर सपोज करो ये जो यहाँ पर है, ये वाटर यहाँ से एंटर कर रहा है, तो वाटर एंटर कर रहा है तो ये वाला कौन सा होगा आपका इनकरेंट वाला, ये ब्रैंकियल अपर्चर होगा। और यहाँ से बाहर निकल रहा है तो ये वाला कौन सा होगा, एट्रियल अपर्चर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सीलोम एब्सेंट होता है, यानी ट्रू सीलोम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह क्या होगा कि जो एट्रियल कैविटी है या एट्रियल अपर्चर है उसके अंदर एक्टोडर्म की लाइनिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बाहर की तरफ ओपन होती है। ये ध्यान रखना है। एट्रियल अपर्चर के थ्रू वाटर बाहर निकलता है, ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू वाटर अंदर एंटर करता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, होप यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। जो भी आज हम यहाँ पे पीडीएफ डेवलप करेंगे वो डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपल समझिए और डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से ये हमारा पूरा का पूरा ये जो नोट्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अगर यूरोकॉर्ड डेटा के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एसिडिएसी, थैलीसिएसी और उसका लार्वेसिया, या जिसको हम अपेंडिकुलेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों क्लासेस को हम वन बाय वन डिटेल कर लेते हैं। तो अगर एसिडेसी की बात करें तो ये भी इसके अंदर अगर फीचर्स की बात करें तो कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं कि ये सोलेटरी हो सकता है या कॉलोनियल हो सकता है। सोलेटरी का मतलब अकेले होगा या कॉलोनी में होगा। ठीक है, और ये साथ के साथ ध्यान रखना है बॉटम लिविंग होता है, यानी सी वाटर के अंदर ये सबसे डेप्थ में होंगे, नीचे की तरफ होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, बॉडी फॉर्म एंड साइज वेरिएबल, यानी इनके जो बॉडी साइज हैं या बॉडी फॉर्म्स हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं। इसके ऊपर जो ट्यूनिसिन टेस्ट होता है, यानी जो उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है वो परमानेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। साथ के साथ वो वेल डेवलप होता है और थिक भी होता है, जो कि इसके प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो एट्रियम की ओपनिंग होता है वो डॉर्सल साइड में होता है, और उस ओपनिंग को किसको क्या बोलते हैं, एट्रियोपोर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है एट्रियम की ओपनिंग डॉर्सल साइड में होगा और उसको हम एट्रीपोर बोलेंगे। ठीक है, एट्रियोपोर बोलेंगे। नेक्स्ट, फेरिंग्स यहाँ पे लार्ज होता है और उसके अंदर बहुत सारे गिलसेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंटिन्यूस बने रहते हैं, परसिस्टेंट रहता है, नहीं वो बीच में गायब नहीं होता, बना ही हुआ रहता है। तो फेरिंग्स कैसा होगा, लार्ज होगा और उसके अंदर बहुत सारे परसिस्टेंट गिलसेट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेक्सेस यहाँ पे यूनाइटेड होते हैं यानी फ्यूज होते हैं। लार्वा फ्री स्विमिंग होगा और हाईली डेवलप होगा, अभी हमने देखा था रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। अडल्ट यहाँ पे यूजुअली सिसाइल होता है, सिसाइल का मतलब अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स होता है और वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है, क्योंकि लार्वा ज़्यादा एडवांस होता है, अडल्ट लेस एडवांस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। व्हेन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, लार्वल नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, टेल आर लॉस्ट एंड ब्रेन इज रिड्यूस टू सॉलिड डॉर्सल गैंग्लिया, यानी जो अडल्ट के अंदर क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, ये सब टेल के अंदर लॉस्ट हो जाता है और ब्रेन रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड डॉर्सल गैंग्लिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डॉर्सल साइड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा जो स्टोलन होता है यहाँ पे सिंपल होता है या कुछ कुछ में नहीं होता। तो ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टोलन बोलते हैं। और ये स्टोलन क्या करता है, सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एसिडिया हो गया, सियोना हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे आपको एग्जाम्पल याद रखना है, हर्डमानिया हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है, एसिडिएसी का हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं थैलीसिया। ठीक है, थैलीसिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कैरेक्टर कैसा होगा कि अडल्ट यहाँ पे फ्री लिविंग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फ्री लिविंग होता है, पेलाजिक होता है। पेलाजिक का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया था, ओपन सी में, यानी फ्री लिविंग होगा ये। ठीक है, ओपन सी में प्रेजेंट होगा। उसके अलावा क्या होगा, साथ के साथ ही आपको वार्म और टेम्परेट सीज के अंदर भी देखने को मिल जाता है, अकेले भी हो सकता है और कॉलोनियल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, बॉडी शेप एंड साइज वेरिएबल होता है। ट्यूनिक क्या बोल सकते हैं, ट्यूनिसिन टेस्ट परमानेंट होता है, बट यहाँ पे थिन एंड ट्रांसपेरेंट होता है और इनके बॉडी के ऊपर सर्कुलर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये वाला, ये क्या है, सर्कुलर बैंड्स है, ये आपके सर्कुलर बैंड्स हैं, ये इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एट्रियोपोर यहाँ पे पोस्टेरियरली लोकेटेड होगा, यानी पीछे की तरफ होगा। ठीक है, ध्यान रखना है एट्रियोपोर यहाँ पे क्या होगा, पोस्टेरियरली लोकेटेड होगा, पीछे की तरफ होगा। यहाँ पे देख रहे हो एट्रियल अपर्चर आपको देख रहे हो तो पीछे की तरफ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फेरिंग्स के अंदर क्या होगा, दो लार्ज और बहुत और क्या है, उसके अलावा बाकी छोटे छोटे गिल सेट्स प्रेजेंट होंगे। दो लार्ज होंगे और बाकी क्या होंगे, छोटे छोटे गिल सेट्स प्रेजेंट होंगे जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस अगेन यहाँ पे यूनाइटेड होंगे, फ्यूज्ड होंगे। ठीक है,
साथ के साथ यहाँ पे क्या है, लार्वा फॉर्म बन भी सकता है और साथ के साथ एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अडल्ट के अंदर कोई भी नोटोकॉर्ड नहीं होता, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। नर्व कोड, टेल, ये सारी चीज़ें क्या है, अडल्ट के अंदर एब्सेंट हो जाती है। एसेक्सुअल बडिंग बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स स्टोलन के थ्रू होता है, जो स्टोलन वाला पार्ट होगा उसके थ्रू एसेक्सुअल बडिंग होता है। और लाइफ हिस्ट्री के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, नहीं एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर देखने को मिल जाता है जिसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है रात के समय में चमकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे पायरोसोमा हो गया, डोलियोलम हो गया, साल्पा हो गया, ये एग्जाम्पल हैं आपके थैलेसिया के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लार्वेसिया। लार्वेसी की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, लगभग 5 mm लॉन्ग होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, अकेले होते हैं, फ्री स्विमिंग होंगे, पेलाजिक हो सकते हैं, नियोटेनिक शो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आपको ये याद रखना है। नियोटेनिक का मतलब क्या होता है कि अगर लार्वल फॉर्म ही अडल्ट के जैसा बिहेव करने लगे या लार्वल फॉर्म में ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं नियोटेनी। यानी क्या होगा, लार्वल फॉर्म है बट वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं नियोटेनी, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी इन लार्वा, ठीक है। लार्वा के अंदर हमें सेक्सुअल मैच्योरिटी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, लार्वा लाइक फॉर्म विद परसिस्टेंट टेल, यहाँ पे टेल हमेशा परसिस्टेंट बना रहेगा, उसके अंदर नोटोकॉर्ड होगा, नर्व कॉर्ड, ब्रेन, ये सारी चीज़ें परसिस्टेंट बनी हुई रहती है, यानी ये पूरे ही इनके साइकिल में, पूरे लाइफ में बनी हुई रहती है, ये यहाँ पे लॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेस्ट फॉर्मिंग टेम्परेरी हाउस, यहाँ पे जो ट्यूनिसन टेस्ट है वो टेम्परेरी होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, कुछ बना फिर डीजनरेट हुआ फिर बना, ठीक है। और वो कंटिन्यूसली पीरियोडिकली अपने आप को रिन्यू करता रहता है। जैसे मान लो पहले ट्यूनिसिन टेस्ट था, कुछ समय बाद वो क्या होगा, रिमूव होगा, फिर नया बनेगा, फिर रिमूव हो गया, जैसे आपने सांप में देखा था केचुली चेंज करता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एट्रियम एंड एट्रियल अपर्चर एब्सेंट होता है, जैसे उसके अंदर बाकी में अडल्ट में था, यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। गिल सेल 2 होता है और ये डायरेक्टली आपके क्या है, बाहर की तरफ ओपन होता है। अगेन यहाँ पे सेक्सेस यूनाइटेड होता है, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलता, यानी यहाँ पे अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके आ गया अपेंडिकुलेरिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओक्योप्लूरा, ठीक है। ये दो इसके एग्जाम्पल थे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ को चेकआउट कर सकते हैं। सारे कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस पे हैं और वो आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डील करेंगे पहले सिर्फ सेफेलोकॉर्ड डेटा के बारे में। तो होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।